आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीय भाग पंचमः पाठ अर्थात पांचवा पाठ। पाठ का नाम क्या है? पंडिता रमाबाई। तो पंडिता रमाबाई के विषय में इस अभ्यास में बताया गया है। देखिए क्या है। कह रहे कि स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तो जो पंडिता रमाबाई थी वो स्त्री शिक्षा के लिए बहुत अग्रगण्य थी, अर्थात सबसे आगे रहा करती थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1857 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उसकी को रमाबाई के जो पिता थे वो क्या थे? अनंत शास्त्री डोंगरे, और इनकी जो माता थी वो लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीयः आसीत्। उस समय क्या था? जब इनका जन्म हुआ था रमाबाई का, उस समय की जो शिक्षा थी, स्त्री शिक्षा, वो बहुत ही विचारणीय थी, चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति। और स्त्रियों के लिए जो संस्कृत शिक्षण था वो अक्सर वहाँ पिछले कुछ वर्षों में था वो प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन क्या किया जो डोंगरे थे, जो अनंत शास्त्री डोंगरे थे, उन्होंने क्या किया? इन जो रूढ़िवादी जो थे धारणा, इन सबको छोड़कर स्वपत्नी में, अर्थात अपनी पत्नी कौन है? लक्ष्मीबाई को उसने क्या किया? संस्कृतम अध्यापयत, उसको संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। इस कारण से जब स्त्री को अनंत शास्त्री ने शिक्षा दिलाया तो उनको जो समाज की तरफ से बहुत ही प्रताड़ना, कष्ट भी प्रदान किए गए। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणम अपि असहत। उसके बाद अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इस प्रकार से अनंतर कुछ दिनों के बाद रमा जो थी स्वमातु, अर्थात जो रमाबाई थी वो अपने माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किए। तो इनकी जो माता थी लक्ष्मीबाई, उन्होंने बहुत कष्ट से संस्कृत का अध्ययन किया था। तो रमाबाई ने उस अपनी माता से ही संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजाता। धीरे धीरे क्या हुआ कि समय बीतता गया और जो रमा के जो पिता थे वो विपन्न हो गए। विपन्न बोल निर्धन को। तो धीरे धीरे जैसे ही समय व्यतीत हो गया वैसे जो डोंगरे जी थे वो धीरे धीरे बहुत ही गरीब होने लगे, असंपन्न होने लगे। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। और तस्याः पितरौ, उसके जो पिता थे, रमा के जो पिता थे, और ज्येष्ठा भगिनी, और उसकी जो बड़ी बहन थी रमा की, वो दोनों दुर्भिक्ष पीड़िता, अर्थात जो भूख पीड़ित से उनका क्या हो गया? देहांत हो गया। तद अनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पद्भ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद क्या किया? रमा के जो भाई थे, ज्येष्ठ भाई, उनके साथ पद्भ्याम समग्रम, पद्भ्याम अर्थात पैरों से पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया। कौन कौन? तो रमा और उसके जो ज्येष्ठ भाई थे, बड़े भाई, वो ये दोनों पूरे भारत का भ्रमण इन्होंने किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। घूमते घूमते क्या हुआ कि ये एक दिन कोलकाता जा पहुँचे, रमाबाई और उसके भाई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। तो जैसे ही कोलकाता पहुँचे तो वहाँ बहुत सारी संस्कृत के विद्वानों की गोष्ठी चल रही थी। वहीं पर इनको क्या हुआ? पंडिता सरस्वती च इति उपाधि विभूषिता। कलकत्ता में ही पंडित रमाबाई जो थी उनको पंडित की उपाधि वहाँ पर प्राप्त हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्।
वहीं पर उन्होंने क्या किया कि ब्रह्म समाज है उनसे प्रभावित होकर उन्होंने वेद का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। जैसे ही उन्होंने क्या किया कि वेद का अध्ययन कर लिया, उसके बाद स्त्रियों के लिए उन्होंने क्या किया, वेद आदि शास्त्राणाम, वेद आदि पढ़ने के लिए, शास्त्र को पढ़ने के लिए आंदोलन शुरू किया। क्योंकि उस समय की जो स्थिति थी, उस समय में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। उसके बाद 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन विहारी दासेन सह बाकी पूर्ण न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 में क्या हुआ, 1880 शताब्दी में रमाबाई ने विपिन विहारी दास, इस व्यक्ति से नाम था विपिन बिहारी दास के साथ उन्होंने बाकीपुर में एक न्यायालय है, वहाँ पर इन्होंने दोनों ने विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगत। सार्ध एक वर्षात अर्थात एक और सार्ध आधा को बोलते, तो 1.5 वर्ष के बाद, अनंतरम पश्चात बाद में, उसका जो पति थे कौन, विपिन बिहारी दास, उनका देहांत हो जाता है। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद क्या हुआ, वह पुत्री के साथ मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तो इस प्रकार से जैसे इन्होंने शादी किया, तो उसके बाद जब इनका देहांत हो गया तो अपने पुत्री के साथ ये वापस महाराष्ट्र को आ जाते हैं। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों की, स्त्रियों की शिक्षा के लिए, सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। इन्होंने क्या किया कि हंटर शिक्षा जो आयोग था एक संगठन, उनके समक्ष इन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपने जो मत थे वो इन्होंने प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। और इन्होंने क्या किया कि जो उच्च शिक्षा और अधिक पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए ये इंग्लैंड देश को चले गए। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। और इंग्लैंड जाकर इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर ईसाई जो धर्म थे, स्त्री विषयकैः उत्तम विचार है, स्त्री विषय, वहाँ पर जो ईसाई धर्म में स्त्रियों के लिए उच्च विचार हैं, उत्तम विचार है, इस बात को सुनकर वो ईसाई धर्म से प्रभावित हो जाते हैं। फिर आगे देखिए, आगे में कि इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। जैसे ही उन्होंने इंग्लैंड देश से क्या हुआ कि वो अमेरिका देश को चले गए। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। और उन्होंने क्या किया, वहाँ पर भारत में जो विधवा स्त्री हैं उन सब की सहायता के लिए धन को इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। और जैसे ही वो अमेरिका से लौटे भारत को, तो वह मुंबई नगर में शारदा सदनम इस नाम से उन्होंने एक भवन स्थापित किए, भवन बनवाए। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। और ये जो भवन आश्रम जो बनाए थे उसमें कौन रहते थे, निस्सहाय स्त्री, ऐसी स्त्रियां रहती थी। निस्सहाय बोलते हैं जिनकी कोई सहायता करने वाले नहीं है, वैसी स्त्रियां वहाँ पर रहा करती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। और वहाँ जो स्त्रियां वहाँ रहा करती थी तो क्या करती थी, मुद्रण अर्थात जो छपाई वगैरह होती है वो काम किया करती थी, और टंकन बोलते हैं टाइपिंग को। तो ये सब काम के लिए वहाँ पे इनको प्रशिक्षण सिखाया भी जाता था वहाँ पर। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु इस समय जो क्या हुआ कि जो सदनम जो भवन है शारदा, उसको पुणे नगर में स्थापित कर दिया गया है। ततः पुणे नगरस्य
समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नामक नाम संस्थानम तया स्थापितम। और क्या किए, परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, जो पुणे नगर में जो स्थापित हो गया था, तो उसी के समीप में क्या है, एक गांव है केड़ गांव, इस नाम का एक गांव था। तो उसी के समीप में मुक्ति मिशन नाम संस्था, केड़ गांव में कौन सा नाम है संस्था का, मुक्ति मिशन नाम जो संस्था है उसकी स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। और यहाँ पर भी जो स्त्रियाँ हैं वो सम्मान से सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन करती हैं। फिर आगे में देखिए 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। तो जो रमाबाई थी उन्होंने अनेक प्रकार से स्त्रियों के लिए बहुत सारे कार्य किए, तो उनका जो निधन है वो 1922 में आकर उनका निधन हो जाता है। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। और जो वो रमाबाई थी वो देश विदेश के अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी थे, जानने वाले थे। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णं अवदानम अस्ति। और समाज सेवा में इन्होंने क्या किया, अतिरिक्त इसके अतिरिक्त लेखन क्षेत्र, अर्थात वो लेख भी लिखा करते थे, तो लेख लिखने में भी उनका जो महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति इस विषय पर इन्होंने लेख भी लिखा है। और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। ये जो दो रचनाएं कौन कौन से, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये जो दोनों रचनाएं ये बहुत ही उनकी प्रसिद्ध लिखी हुई रचनाएं हैं। इन सब का अर्थ देख लिया। अब शब्दार्थ देखिए। परित्यज्य छोड़कर, अध्यापयत पढ़ाया, प्रतारणाम ताड़ना, असहत सहन किया, स्वमातुः अपनी माता से, विपन्नः निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़ितः अकाल पीड़ित, दिवंगताः मृत्यु को प्राप्त हो गए, जो मर जाते हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं। उपाधिभ्याम अर्थात उपाधियों से, प्रारब्धवती आरंभ किया। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द दिए हैं, इसको आप स्मरण कर लें।